हेलो गाइज, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह कहानी है श्रवण कुमार और उनके माता पिता के अगले जन्म की कथा। भारतीय संस्कृति में मातृ पितृ भक्ति को सर्वोच्च धर्म माना गया है। माता पिता देवता के समान हैं। यह विचार वेदों और पुराणों में बार बार प्रतिपादित किया गया है। जब जब धर्म संकट में पड़ा तब तब संतानों ने अपने माता पिता की सेवा करके मानवता को संदेश दिया। श्रवण कुमार भी उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे जिनका नाम सदा अमर रहेगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि श्रवण कुमार और उनके माता पिता का आगे क्या हुआ? अगले जन्म में वे किस रूप में प्रकट हुए? क्या उनका रामायण से कोई गहरा संबंध है? इन सवालों का उत्तर हमें धर्म ग्रंथों, लोक कथाओं और पुराणों के माध्यम से मिलता है। श्रवण कुमार का जीवन। श्रवण कुमार एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। उनके माता पिता वृद्ध और अंधे थे। उन्होंने जीवन भर अपने पुत्र की सेवा पर ही निर्भर रहकर समय बिताया। श्रवण कुमार ने अपना जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया था। लोक कथा कहती है कि एक दिन उनके माता पिता ने उनसे तीर्थ यात्रा पर ले चलने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता को 2 टोकरी में बैठाकर अपने कंधे पर कांवड़ की तरह लटकाया और यात्रा शुरू की। तीर्थ यात्रा के दौरान जब श्रवण कुमार अयोध्या के पास पहुँचे तो वे पानी भरने सरयू नदी पर गए। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने निकले। राजा ने आवाज़ सुनकर उसे जंगली जानवर समझ लिया और अपने बाण से वार कर दिया। जब वे पास पहुँचे तो देखे कि एक साधारण धर्मनिष्ठ पुत्र अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा था। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार ने दशरथ से निवेदन किया, महाराज, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी पहुंचा दीजिए और मेरे जाने की सूचना उन्हें दीजिए। राजा दशरथ जब पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे और पूरी घटना बताई तो अंधे माता पिता रो पड़े। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग का दुख झेल रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी संतान वियोग का दुख सहना पड़ेगा। यही श्राप बाद में सत्य हुआ जब राम के वनवास से दशरथ का प्राणांत हुआ। अब प्रश्न आता है, श्रवण और उनके माता पिता अगले जन्म में कौन बने? लोक कथाओं और कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंबर 1, श्रवण कुमार का पुनर्जन्म। वे अगले जन्म में भगवान शंकर के गढ़ के रूप में प्रकट हुए। कारण यह था कि उन्होंने माता पिता की भक्ति से देवताओं को प्रसन्न किया था। नंबर 2, श्रवण कुमार के माता पिता। उन्होंने अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त हुआ। कई पुराणों में कहा गया है कि उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ था क्योंकि उनकी आत्मा सीधे वैकुंठ को प्राप्त हुई। नंबर 3, कुछ लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि वे अगले जन्म में राम और कौशल्या के रूप में जन्मे ताकि पहले का वियोग और श्राप एक दिव्य लीला में बदल सके। नंबर 5, दार्शनिक दृष्टिकोण। श्रवण कुमार का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके माता पिता का श्राप केवल दुख का कारण नहीं बल्कि वह राम कथा का आधार बना। अगले जन्म की कथाएं हमें यह संकेत देती हैं कि धर्म और करुणा का फल हमेशा मोक्ष और दिव्य गति के रूप में मिलता है।